तो कैसे हो भाई लोग। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तारक मेहता के ओल्ड के एक्टर्स के बारे में जिनने शो छोड़ दिया था और उनका क्या रीज़न था कि वो इस शो को मतलब छोड़ दिया। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 के बारे में जिसने तारक मेहता के शो छोड़ दिया। तो अभी आपको लग रहा होगा कि जो है प्रोड्यूसर हमारे तारक मेहता के, वो बहुत काइंड पर्सन है। आपको ऐसा ही लग रहा होगा लेकिन नहीं है वो। मैं आपका उनका सच्चाई भी बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे सोरी के बारे में। तो सोरी का तो ऐसा कोई रीज़न तो नहीं था, लेकिन उनकी जब माँ बीमार थी हमारे सोरी की, तो उनके इलाज के लिए कुछ बाहर जाना था, उधर नहीं हो रहा था। तो वो अपनी माँ को लेके आउट कंट्री गए थे इलाज के लिए। तो उनका अभी तारक में उधर माँ का ख्याल रखना पड़ता था उनको, इसलिए उनने शो छोड़ दिया और हमारे नए स्टोरी आ गए। और ये अभी भी वो पुरानी स्टोरी जो हमारे, वो अभी भी बात करते हैं कि पहले कितना मज़ा आता था, मुझे फिर से तारक मेहता शो में अगर मिल जाता तो। और ऐसा कहा था। तो अभी तो उनको नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी ज़रूरत भी नहीं। नया सोची बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इमोशन है वो स्टोरी से जुड़ा रहेगा हमेशा के लिए। तो अगली बात का हम कर लेते हैं हमारे सोनू के बारे में। जो पुराने शो वाली सोनू थी, उनने कहा था कि जो हमारे हसमुख मोदी जी है उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको कुछ ऐसा जो मैं इंग्लिश यार बेकार है, अनकम्फर्टेबल जो टच होता है वो वाला टच करते थे। और इसलिए उनको थोड़ा अजीब भी लग रहा था और उनको अपना पढ़ाई भी पूरा करना था, तो इसलिए उनने ये शो छोड़ दिया। तो अभी हम बात करने हैं हमारे टप्पू जो हमारे पुराने टप्पू थे, वो कितना बढ़िया एक्टिंग, कितना कनेक्टेड थे फैन से, ये आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं होगा। लेकिन अभी जो नए टप्पू है वो ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन अब देखना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जेठालाल है जो हमारे दिलीप जोशी जी, उनको तो देखना ही पड़ेगा ना, उनको देखना थोड़ी छोड़ सकते हैं हम। तो टप्पू ने इसलिए छोड़ा था कि उनको ना कोई प्रेशर था, ना कोई प्रॉब्लम था, लेकिन उनका एक ड्रीम था कि उनको हॉलीवुड में अपना नाम बनाना था। बचपन से उनका सपना यही था, तो अपने बॉलीवुड करियर के लिए वो निकल गए थे और तारक मेहता शो को छोड़ के। लेकिन हॉलीवुड में उनका नहीं हो पाया नाम, तो अभी पछता रहे हैं कि तारक मेहता शो छोड़ने पर। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे ओन एंड ओनली अंजलि तारक मेहता। तो अंजलि तारक मेहता का शो छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न था हमारे प्रोड्यूसर हसमुख मोदी जी। जो हमारे हसमुख मोदी जी थे, अभी उनने हमारे अंजलि को छोड़ो, पहले पुरानी जो रोशन थी सोडी की वाइफ, उनके साथ भी मिस बिहेवियर करते थे वो। और कुछ ऐसा फिजिकल ऐसा कुछ करने के लिए है उनको करते थे, मतलब समझ जाओ आप, मैं इधर नहीं बोल सकता। इसी अनकंफर्टेबल मानने लग गए थे हमारे अंजलि और हमारी रोशन भाभी। तो उन लोगों ने सोच छोड़ दिया और पुलिस केस भी किया था, लेकिन अभी सुलझा दिया था उसको। और तो आज अब हम लास्ट बात करने वाले हैं हमारे तारक मेहता के। तो तारक मेहता जो हमारे जेठालाल के परम मित्र है और हमारे से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कोई जेठालाल के दया के बाद में जो हम सबको पसंद थे पुराने तारक मेहता फैन को, वो थे हमारे तारक मेहता। और उनका शो छोड़ने का भी सबसे बड़ा रीज़न है हमारे हसमुख मोदी जी। तो क्यों?
तो इंटरव्यू में कहा था कि हमारे तारक मेहता ने वो एक शो पे बुलाया गया था उनको होस्टिंग करने के लिए। तो उधर गए, वो होस्टिंग करे, वो करे, लेकिन होस्टिंग करने के बाद आने के बाद कल सुबह फ़ोन आया उनको हसमुख मोदी जी का और बोले आप मैंने कहा सीधा बोला था कि उन्हें तू मेरे से बिना पूछ के क्यों गया उस शो में, ऐसा पूछ रहे थे। और वो कह रहे थे हम भी एक्टर हैं ना, हमको भी फ्रीडम चाहिए, हम उनके गुलाम तो नहीं है ना, वैसे बोल रहे थे। तो हमारे तारक मेहता को हसमुख मोदी जी अशुद्ध शब्द में गाली दे के बोल रहे थे कि उस शो में कैसे गया मेरी इजाज़त के बिना, और तू अब शो में मत आना, ऐसा कुछ कुछ कहा था। और उनका 3 मंथ का पेमेंट भी नहीं दिया था उनने। तो अभी ऐसा ही उन दोनों पे झगड़ा होने के रीज़न से हमारे तारक मेहता ने भी शो छोड़ दिया। तो यही थे रीज़न टॉप 5 जो छोड़ चुके हैं शो। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बोलना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इधर थोड़ा इस साउंड को अवॉइड करना क्योंकि इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो आपसे मिलता हूँ कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।